नमस्कार छात्रों, आज हम दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ का परिचय प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने छोटे ऊ का परिचय प्राप्त किया था। छोटा ऊ आप कैसे लिखते थे? ऐसे तीन बनाकर ऊपर एक लाइन खींचते थे तो ये बन गया था छोटा ऊ। अब छोटे ऊ को ही हम बड़ा ऊ में बदल देंगे। ऐसे करेंगे तो ये बनेगा बड़ा ऊ। ये है बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ। यहाँ पर बीच में दिया है, आपको इसमें क्या करना है? रंग भरने हैं इस प्रकार से बड़ा ऊ। ठीक है। ऊ से ऊन क्या होता है? ऊन होता है। ऊ से ऊठ, ऊठ ऐसे लिखा जाता है। ऊ से ऊन, ऊ से ऊठ। तो चले हम ऊ लिखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए है इसे मिलाते जाइए। ऐसे ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ यानी ऊ से ऊठ, ऊ से ऊन। आपको ये बोलना भी है और लिखना भी है। इस प्रकार से आप लिखते जाइए अच्छे अक्षरों से और इसे तैयार कर लीजिए। आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है। तो ये बन गया ऊ से ऊंट। चलो इसके कुछ प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहले ऊ स्वर की मात्रा लगाकर हम वर्णमाला का लेखन सीखते हैं। यहाँ पर है अक्षर पढ़ो और लिखो। इसमें बड़े ऊ की मात्रा यानी दीर्घ ऊ की मात्रा लगाकर वर्णमाला लिखी है। जैसे क के अंदर बड़े ऊ की मात्रा मिला दी तो ये बन गया कु। ठीक है। तो वैसे ही पूरी वर्णमाला है। पहली है कु, खु, गु, गु, चु, छु, जु, जू, टू, ठू, डू, ढू, उणु, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, भू, मू, यू, रू, लू, वो, शू, शू, सू, हू, क्षु, ग्यू, त्रु और श्रु। तो इस प्रकार से हम बड़े ऊ की मात्रा लगाकर जब भी वर्णमाला लेखन करते हैं तो उनका उच्चार ऐसे होता है और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर पूरी वर्णमाला इस तरह से लिखी जाती है। आपको इसे लिखना है और तैयार करना है। आगे देखते हैं। ऊ से शुरू होने वाले शब्दों को सही करो। ऊथी शुरू थनारा शब्द ने साचू करो। अब ऊ से जो शुरू होते ऐसे शब्दों के ऊपर आपको सही करना है। जैसे ये बड़ा ऊ है, अब तो आप पहचानते हैं ना ये बड़ा ऊ। तो पहला है इमली, इमली ई से शुरू होता है तो उसमें सही नहीं करेंगे। ऊपर वो ऊ से शुरू होता है तो उसमें सही किया है। ऊन वह बड़े ऊ से ही शुरू होता है तो हम सही करेंगे। फिर आम, आम यानी कैरी, वह आ से शुरू होता है तो नहीं करेंगे। अनार, अनार यानी दाड़म, वो अनार अ से शुरू होता है इसलिए इसमें सही नहीं करेंगे। उसर, ऊ से शुरू होता है तो हम इसे सही करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊ से शुरू होने वाले 3 शब्द मिले, ऊपर, ऊन और उसर। ठीक है। आगे है ऊ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। ऊ ने तीरनी दिशा में वाँचीने शब्द बनाओ। यहाँ पर है ऊ, तीर की दिशा इस तरफ है तो न, तो यहाँ पर लिखा है ऊन। वैसे ही हमें इन दोनों को मिलाना है, तीर की दिशा में पढ़कर शब्द लिखने। जैसे ऊ पर, तो यहाँ लिखेंगे ऊ पर। फिर ऊ सर,
ऊ सर। फिर है ऊर्जा, ऊर्जा। फिर है ऊनी, ऊनी। और ऊष्मा, ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर, ऊसर, ऊर्जा, ऊनी और ऊष्मा। ठीक है। आगे है चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। चित्र ओळखीने नीचे तेનું नाम लिखो। चित्र आपको पहचानना है। पहला क्या है? कबूतर। तो यहाँ पर देखो कबूतर लिखा है, तो हम लिखेंगे क बू त र, कबूतर। इसके बाद क्या है? चूहा यानी उंदर। यहाँ पर लिखा है चूहा यानी उंदर। इसके बाद क्या है? सूरज, पहला ही है सूरज। फिर क्या है? झूला, ये है झूला। ठीक है। तो इस प्रकार कबूतर, चूहा, सूरज और झूला चित्र पहचानना है और इस तरह से आपको नाम लिखना है। चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। चित्र जुओ અને અક્ષરોનો उपयोग કરીને शब्द बनाओ। चित्र पहचानना है। ठीक है। पहला किसका है? झूला यानी हिंचको। तो झूला कैसे लिखते हैं? ज, इसे बड़े ऊ की मात्रा जू, लको काना ला, झूला। ठीक है। इसके बाद क्या है? दूध। तो द में बड़े ऊ की मात्रा दू द। फिर ये क्या है? त्रिशूल। त्र को ह्रस्वई यानी छोटे ऊ की मात्रा, श इसे दीर्घ ऊ की मात्रा और ल, त्रिशूल। फिर ये क्या है? डमरू, ड म रू। ठीक है, डमरू। इसके बाद ये लट्टू, भमरू। तो हम यहाँ लिखेंगे ल ट, ऐसे करना है, नीचे ऐसी लाइन करनी है। तो इसका मतलब ये तो आधा है, इसमें दूसरा ट मिलाना है। लट्टू यानी भमरू। इसके बाद है कबूतर, क बू त र, कबूतर। कबूतर के बाद जो है वह है सूरज, सू र ज। इसके बाद है बालू, बको का ना बा लू, बालू। फिर ये क्या है? खजूर, ख जू र, खजूर। इसके बाद बंदूक, बंदूक। ठीक है। तो इस प्रकार से झूला, दूध, त्रिशूल, डमरू, लट्टू, कबूतर, सूरज, भालू, खजूर और बंदूक। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। चित्र ओळखी खाना पूरो। पहला चित्र है कबूतर का। किसका है? कबूतर। तो आपको यहाँ पर कबूतर लिखना है। लिखेंगे क बू, कबूतर। ऐसे क बू तर, कबूतर। ठीक है। फिर है अंगूर, अंगूर। फिर है भालू। ये क्या है? भालू यानी रींछ। तो हम लिखेंगे भालू। और ये है आलू यानी बटाका, आलू। इसके बाद है सूरज, सूरज। और ये खजूर, खजूर। फिर ये है त्रिशूल, त्रिशूल।
और है स्कूल, स करेंगे हम, उसमें क मिलाएंगे और नीचे बड़े ऊ की मात्रा स्कूल। फिर ये क्या है, तराजू यानी तराजू, तराजू। और ये फूल है धतूरे का, तो द तू रा, ये क्या है, लट्टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो आधा करेंगे लट्टू, और ये है लड्डू। तो इस प्रकार से हमें लट्टू और लड्डू लिखना है। आगे है चित्र देखो, गोला करो और शब्द लिखो। चित्र जुओ, गोलाकार करो और शब्द लिखो। यहाँ पर चित्र दिया है, सबसे पहले चित्र पहचानना है कि यह चित्र किसका है, फिर उनका शब्द यहाँ बीच में जो बॉक्स है उसमें से ढूंढकर इसके ऊपर सर्कल करके चित्र के सामने लिखना है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक दिया है बालू यानी रींच, बालू लिखा है, यहाँ पर सर्कल किया है ना, वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। तो ये क्या है, ऊन। तो बॉक्स में देखिए ऊन यहाँ पर लिखा है, तो हम लिखेंगे ऊन। फिर ये क्या है, ये खरबूजा यानी शकरटेटी, तो यहाँ पर लिखेंगे खरबूजा, खरबूजा। ठीक है, वैसे ये किसका चित्र है, त्रिशूल, कहाँ पर है, यहाँ रहा त्रिशूल, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक है, तो बालू, ऊन, खरबूजा और त्रिशूल। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज है, प्रश्न है बाकी अक्षर लिखो, खुटता अक्षरों लिखो। पहला है पालतू, सामने शब्द है वो उसमें पाल लिखा है, तू नहीं लिखा है, तू बाकी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तू, पालतू। इस तरह से शब्द पूरा करेंगे। वैसे ही आगे लिखेंगे खुशबू, तो यहाँ पर बू नहीं है तो खुशबू, धूप, फिर है उसर, फिर है फूल, ये आलू, यहाँ पर है सूरज और यहाँ पर है चूहा। तो इस प्रकार से पालतू, खुशबू, धूप, उसर, फूल, आलू, सूरज और चूहा। ठीक है, आगे क्या प्रश्न देखते हैं। कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो, कौंसमाथी शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। यहाँ पर कोष्टक दिया है, पहली खाली जगह है रतन, खाली जगह ला, सामने चित्र किसका है, तराजू, तो यहाँ पर दूसरा शब्द है वह, तो लिखेंगे तराजू, रतन, तराजू, ला। फिर है आकाश, खाली जगह खा, चित्र है आलू का, तो यहाँ पर लास्ट शब्द है वह है आलू, आलू, आकाश, आलू, खा। तीसरी खाली जगह है पूनम, खाली जगह झूल, चित्र किसका है, झूला, पहला शब्द है वह, तो हम यहाँ पर लिखेंगे झूला, पूनम, झूला, झूल। और चौथी खाली जगह है पूजा, खाली जगह बजा, चित्र किसका है, डमरू का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डमरू, पूजा, डमरू, बजा। ठीक है, आगे है समान शब्दों को जोड़ो, सरखा शब्दों ने जोड़ो। उदाहरण में जैसे ऊन को ऊन के साथ जोड़ा है, वैसे ही हमें जो समान शब्द है, एक जैसे शब्द, उसे मिलाना है। जैसे कि ऊपर, ऊपर को तो ऊपर के साथ, चूहा, चूहे के साथ, सूरज को सूरज के साथ, खजूर को खजूर के साथ, कबूतर है तो कबूतर के साथ, और अंगूर को अंगूर के साथ। तो इस प्रकार से हमें इसे मिलाना है। तो आज हमने दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ का अभ्यास किया, उनका परिचय प्राप्त किया। बड़ा ऊ कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से ये बड़ा ऊ, और ये है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, इसके अलावा हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाकर वर्णमाला का लेखन सीखा, उनका उच्चारण सीखा, और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द भी देखे। तो इन सब का आपको अभ्यास करना है।
तैयार करना है और लिखना है। धन्यवाद।